गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। बुक कीपिंग के लेसन नंबर 4 के अंदर आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन एज अर्लियर डिस्कस्ड हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। देन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 3 अकाउंट्स या 3 टाइप्स के अकाउंट्स कौन कौन से हैं। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी लाइक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कार, कंप्यूटर्स, गुडविल, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, वो सारे कौन से अकाउंट्स हैं? रियल अकाउंट। दूसरे टाइप के अकाउंट्स होते हैं पर्सनल अकाउंट्स। वो पर्सनल अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया कि विद रिलेटेड टू द नेम ऑफ पर्सन, जस्ट लाइक वो चाहे पर्सन का नाम है, चाहे किसी फर्म का नाम है, किसी कंपनी का नाम है या किसी बैंक का नाम है, तो उसको हम सभी को हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स। तो तीसरा अकाउंट आया था हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि जो रिलेटेड है विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें सारे तरह के एक्सपेंडिचर होंगे और इनकम्स होंगे, वो उनको टुगेदर हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। लाइक एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर हमने देखने हैं इसके अंदर, तो कौन कौन से एक्सपेंडिचर है? लाइक सैलरी, पोस्टेज, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स, ये सारे कौन से एक्सपेंडिचर। इसी तरह से इनकम के अकाउंट हैं कि इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, एनी अदर इनकम, तो वो सारे इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स हैं। ठीक है, अब हमने वन बाय वन क्या करना है कि देखना है कि रियल अकाउंट अगर होएगा, जस्ट लाइक मान लो इसमें से हम एक अकाउंट लेते हैं मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट के लिए अब डेबिट और क्रेडिट का रोल क्या होएगा। अगर तो मशीनरी हम परचेज़ कर रहे हैं, इट मीन्स मशीनरी हमें मिल रही है, तो हम कहेंगे उस मशीनरी अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि मशीन हमें बिजनेस को मिली है, इस कारण से मशीनरी अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। बट अगर कोई मशीनरी का पार्ट हमने सेल कर दिया या डिस्कार्ड कर दिया या डेप्रिसिएशन लगानी है, तो उस अकाउंट को हम मशीनरी अकाउंट को क्या करेंगे? हम क्रेडिट। तो जब मशीनरी आए या कोई और एसेट आती है तब उसको हम करेंगे डेबिट, और अगर कोई एसेट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तब उसको हम कर देंगे अकाउंट को क्रेडिट। दूसरा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, कि जिसमें हम नेम्स ऑफ पर्सन, जैसे मान लो कि राम का अकाउंट है, राम को हम उधार माल बेचते हैं, नगद माल भी बेचते हैं, और वो हम, ठीक है, तो अगर अब इसको हमने इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या लेना है हमने कि डेबिट द रिसीवर, कि अगर राम हमसे माल लेके गया है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, इसी तरह से अगर अब उसने हमसे कोई कैश लेके गया है तभी उसको क्या करेंगे? हम डेबिट। बट अगर वो माल के बदले हमें कैश पे करके जा रहा है तब उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो राम का अकाउंट डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो उसके मुताबिक हमने देखना है कि उसने कोई चीज़ हमसे प्राप्त की है तो डेबिट, अगर वो हमें कुछ दे के गया है तब उसको हम करेंगे क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए हमने क्या करना है कि सिर्फ ये पहचान करनी है कि वो आइटम जो है हमारे लिए एक्सपेंडिचर है या हमारे लिए इनकम है। अगर तो एक्सपेंडिचर है बिजनेस के लिए तब उसको हम कर देंगे डेबिट, अगर वो हमारे लिए इनकम है तो हम कर देंगे क्रेडिट। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी पे की हमने, अगर वो सैलरी हमें पता है खर्चा है तो हम कर देंगे डेबिट। बट अगर वो हम कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो हमें पता है कि हमें ब्याज मिला है, हमारे लिए इनकम है, उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो इन तीनों चीज़ों के नाम और उनके डेबिट क्रेडिट के रूल्स को ध्यान में रखते हुए अब हमने आगे क्वेश्चन करने हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के, कि हाउ टू सेटिस्फाई दिस अकाउंटिंग इक्वेशन, कि कैसे इसके 2 साइड्स हमेशा इक्वल रहती हैं, कि एसेट्स हमेशा इक्वल रहती हैं इन दोनों के टोटल के। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस इट। लुक हियर अगेन चैप्टर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन ये वाली जो हमारी जनरेट हुई कहाँ से है कि वो जनरेट हुई है इस छोटे से इक्वेशन से कि इक्विटी इज़ इक्वल टू एसेट्स। क्या मतलब है कि मान लो कि कोई एक बिजनेस है जिसके पास 1,00,000 रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं। ठीक है, अब वो 1,00,000 रुपए की संपत्तियां उस जो है वो उसने कहाँ से लेके आया, उसके लिए फंड्स कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आया,
तो जो वो इसके सोर्स हैं, वो पैसा कहाँ से आया, उसको हम कहते हैं इक्विटीज़। ठीक है, तो इसको हम और डिटेल में करते हैं। इक्विटीज़ का मतलब है कि पैसे कहाँ से आए, कि उसमें से इंटरनल क्लेम्स कितने हैं, एक्सटर्नल क्लेम्स कितने हैं। इसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, बराबर एसेट्स। अब इसके अंदर इंटरनल क्लेम्स का मतलब ये है कि उसका जो बिजनेस का ओनर है उसने कितने पैसे लगाए हैं, और जो ओनर के अलावा और पर्सनस हैं, लाइक बैंक से कोई लोन लिया है या जिनसे हमने कोई उधार माल ख़रीदा है, उन्होंने कितने पैसे लगाए हैं, तो वो उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल क्लेम्स। इन्हीं चीज़ों को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया है कि इंटरनल क्लेम्स के लिए नाम रख दिया कैपिटल और एक्सटर्नल क्लेम्स के लिए नाम रख दिया लाइबिलिटीज़। तो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन बन के आ गई, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट्स। इसको अगर हम उल्ट फॉर्म में लिखें कि एसेट्स को या राइट हैंड साइड को हम इधर लिख लें और लेफ्ट हैंड साइड को हम इधर लिख लें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़।